नमस्कार, मैं हूं रेनू अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। कोरोना संक्रमण के चलते धार शहर में कर्फ्यू लागू है। वहीं आज जिला मुख्यालय पर डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में पहुंचे धार मऊ लोकसभा क्षेत्र के सांसद छतर सिंह दरबार। सर्किट हाउस पर व दिल्ली से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। इस बैठक में मध्य प्रदेश के सभी सांसद शामिल हुए थे। सभी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल व अन्य मंत्रियों से अपने संसदीय क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान आ रही परेशानियां, उनके समाधान भी सुझाए। वहीं धार मऊ लोकसभा क्षेत्र के सांसद छतर सिंह दरबार ने अपने क्षेत्र की कोरोना की डिटेल दी। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार भी बताया। उन्होंने जिला प्रशासन व मध्य प्रदेश सरकार सेवा भारती की तारीफ भी की। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। भाई साहब, हेलो, आवाज आ रही भाई साहब? हाँ, मेरा क्षेत्र पूरा ट्राइबल है, धार जिला, जो झाबुआ और गुजरात से लगा हुआ है। इस विषय से मेरे साथियों ने विषय बता दिया कि कुछ श्रमिक गुजरात, महाराष्ट्र, अन्य प्रांतों में उसके बारे में तो कई मेरे साथियों ने बताया है। और मेरे ज़िले में 39 पॉजिटिव केस आए हैं। वो ज़िले के बाहर से आए हुए कुछ स्टेज में, मेरे ज़िले से कोई भी यहीं से पॉजिटिव केस नहीं मिला है। वैसे जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन ठीक से व्यवस्था कर रही है। गरीबों को 3-3 महीने का अनाज भी दिया गया है। प्रधानमंत्री कोष से चावल भी दिया गया है। और हमारी सेवा भारती और संघ के सभी स्वयंसेवक अपने अपनी ड्यूटी में मुस्तैदी से सूखा राशन बांटना, फिर अपना पनीस होएगा, ये हम लोगों ने तय करा। और उसी स्पीड से सारी हमारी सेवा भारती और संघ के कार्यकर्ता हम सब मिलकर, बीजेपी के कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं भाई साहब। लाइन से जो अपना जो व्यवस्थाएं की है, वो भी इसके भी संतोषजनक परिणाम आ रहे हैं भाई साहब। और माननीय मोदी जी ने जो ये लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की योजना करके हमारे इतने बड़े घनत्व वाले देश में इस महामारी को फैलने में शून्य जैसा किया है, सभी दूर माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ हो रही है। विष्णु अवतार मानते हैं और उनके साथ कई देवी शक्तियाँ काम कर रही है। और निश्चित रूप से इसमें हम सफल होंगे और हमारा देश जीतेगा। और 3 तारीख को जो लॉकडाउन खोलने के बारे में जो भी इसे हो रहा है, तो मेरा निवेदन है इसमें और भी हम आगे सावधानी बरतें। लॉकडाउन चाहे सोशल डिस्टेंस हो, उनको फॉलोअप करते हुए इसमें करें, तो निश्चित रूप से हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व और प्रदेश माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व और हमारे जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं की अथक प्रयास से निश्चित रूप से कोरोना से हम जीतेंगे। यही मेरा कहना है भाई साहब। नमस्कार, मेघवाल साहब, धन्यवाद। धन्यवाद छतर सिंह जी दरबार साहब, धन्यवाद। आज आप अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे, कहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी और क्या मुद्दे थे? दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी मध्य प्रदेश के सांसदों के साथ। जोशी जी, सामान्य जोशी जी, प्रहलाद सिंह जी जोशी और मेघवाल साहब और अन्य हमारे शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में बैठे थे और हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक ले रहे थे। सभी सांसदों से अपने अपने क्षेत्र में ये कोरोना के संबंध में फीडबैक जाना उन्होंने। हमने भी हमारे संसदीय क्षेत्र का फीडबैक दिया है, जो उच्च स्तर पे उस चीज़ को रखेंगे वो लोग। जैसे हमारे यहाँ के श्रमिक बाहर हैं, उनको लाना है। फिर जो और भी जो इसमें कोरोना के संबंध में जो तकलीफ़ें आ रही, उनको दूर करना। इस हिसाब से जो मेरे संसदीय क्षेत्र में कितने मरीज हैं और वो मरीज कैसे हुए, बाहर से संपर्क में आए हुए, चेन से हुए, इस चीज़ों के बारे में सारी जानकारी फीडबैक हमारे शीर्ष नेतृत्व ने लिया है। आप ही बताइए कि आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में भी हाँ, आज हमारे ज़िले में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक भी थी, जिसमें कलेक्टर साहब, हमारी स्थानीय विधायक नीना भाभी जी, अंतु सेठ और भी हमारे वरिष्ठ अपने
सभी अधिकारी, जिले के अधिकारी, डॉक्टर्स और बाबा साहब भी थे। वहाँ भी ये लॉकडाउन से क्या क्या परेशानियाँ आ रही है और इस लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस से अभी वर्तमान में धार में कर्फ्यू लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ 39 मरीज पॉजिटिव आया। उस दृष्टि से देखते हुए आवश्यक भी था, पर कर्फ्यू के दौरान निवासियों को, नगरवासियों को क्या तकलीफ़ें आ रही, उन बारों में हमने किया कि किराने दुकानें भी सारे नियमों का पालन करते हुए खुलना चाहिए, बैंक भी खुलना चाहिए, अपने राशन की दुकानें भी खुलना चाहिए, दवाई की दुकानें भी खुलना चाहिए, ट्रैक्टर वगैरह किसानी का काम भी चल रहा है, किसानों के लिए ट्रैक्टर के पार्ट्स की दुकानें भी खुलना चाहिए, मैकेनिक की दुकान भी खुलना चाहिए, और जो बीज भात में अपनी कीटनाशक वगैरह इनकी भी दुकानें हमारे लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का अक्षरशः पालन करते हुए इनकी सुविधाएं होना चाहिए। तो ये 1-2 रोज़ में सब चालू होगा। बैंक खुलना वगैरह, राशन की दुकानें भी खुलेगी, मेडिसिन की दुकानें तो खुलने का आदेश था ही, और जो नहीं खुल रहे उनको भी खोलने का। ये सारी चीज़ें तो आम नागरिकों को तकलीफ न हो और लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का पूर्णतः पालन हो सके, इस दृष्टि से आज की बैठक में सब तय हुआ है और ये सुविधाएं 1-2 रोज में चालू हो जाएगी। धार जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है, यहाँ पर जो है निम्न वर्ग के लोग अधिक है, मध्यम वर्ग के लोग अधिक है। क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुँचा दी है? नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुँच गई है। हमने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा भी ये बात कही और आगे भी हमने जो भी संचार के माध्यम उनके द्वारा माननीय मोदी जी को, माननीय हमारे प्रदेश शिवराज सिंह जी को सारी चीज़ों से अवगत करा दिया है। और अब क्या है, गरीबों के पास पैसा नहीं है, जो मजदूर हैं, तो हमने मनरेगा की योजना के तहत भी मजदूरी देने का काम चालू कर रहे हैं। जैसे स्वयं का प्रधानमंत्री आवास स्वयं बनाए, वो उसमें मजदूरी दे मनरेगा के तहत। और जो अन्य जो पानी रिसोर्स के कार्य है उनमें भी मनरेगा के तहत सरकार, दिल्ली सरकार और प्रदेश सरकार जानती कि इतने जो लंबे लॉकडाउन में गरीबों की स्थिति दयनीय हो गई है, तो उन्हें रोज़गार मिले, पैसा मिले और रोजी रोटी चले उनकी। और इसके लिए उचित मूल्य की दुकानों से तो उपलब्ध करा ही रहे, पर किराने की दुकानों से भी उनको जो वास्तविक भाव है उनमें ही राशन मिले। ये सारी चिंताएं हमारी प्रदेश सरकार और दिल्ली की सरकार कर रही है। और आज हमारी क्राइसिस के बैठक भी इन बिंदुओं पे गंभीरता से विचार हुआ है और ये सारी सुविधाएं जो कर्फ्यू में और लॉकडाउन देना चाहिए, वो जिला प्रशासन विधिवत सब सावधानियां बरतते हुए चालू कर गया। मध्यम वर्ग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या सोचा है? मध्यम वर्ग के लिए भी, जिनके APL की श्रेणी में कूपन आते हैं, उन्हें भी हम अनाज देने के लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने योजना बना ली है, वो भी अतिशीघ्र क्रियान्वयन हो जाएगी। हमारे सहपाठी है, दीदी हमारी बहुत